देखिए ये बीजेपी वही है जिसके दो एमपी भी आए हैं और चोटी के नेता चुनाव हारे हैं। तो ये समय समय की बात है, इनका समय आया, बढ़िया समय था, बहुत आगे बढ़ गई बीजेपी। सर अब समय बुरा आने वाला है, उतनी घट जाएगी। सर आज देश में अर्थव्यवस्था डूबी पड़ी है, जीडीपी डाउन है, पेट्रोल 100 के पार है लगभग, डीजल महंगा है, एलपीजी महंगी है, सीएनजी महंगी है, बेरोजगारी भी है और वैसे भी बुराई हाल है देश में, रोजगार नहीं है कोरोना की वजह से भी। लेकिन आम आदमी जो है, जो एक मध्यम वर्ग का आदमी है, वो कहीं विरोध करता नहीं दिख रहा है। विरोध कर रहे हैं। देखिए बिहार में चुनाव हुआ था अभी, चुनाव में बीजेपी हारी, लेकिन उसको रिजल्ट 12 बजे तक रोक दिया गया, रात के 12 बजे तक दोबारा से गिनती कराई गई। वो उससे पार्सल वोट आई, उनसे ये जीते। मतलब 10-12 एमएलए इस तरह से इधर के जीते हुए उधर आ गए, वही डिफरेंस आया है। एक 30 साल के लड़के ने मोदी जी को मात दी थी, ये क्या परिवर्तन नहीं दिख रहा आप? सर अभी पूरी बीजेपी बंगाल में लगी हुई है, पूरी बीजेपी, यहाँ तक के पुराने अध्यक्ष, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सब पूरा भारत लगा हुआ है। तो देखिए एक ममता है, ईमानदार लीडर है। अब माहौल तो बना ही देते हैं ये। अब वोट क्या होगी 365 दिन हम चुनावी मूड में ना, वो बात आपकी सही है, लेकिन देखिए खर्चा कितना होता है। अब आप ये देखिए वहाँ लाखों में लोग हैं बाहर से गए हुए, कितना खर्चा होता है। वैसे एक लिमिट है चुनावों की एक लिमिट है। वो तो कागजों में है ना सर, वो तो आप भी जानते हैं ना, मैं भी जानता हूँ, लेकिन इतना अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है अंतर हो जाता है, अंतर होता भी है एक्चुअल में उसमें, लेकिन इतना अंतर नहीं होना चाहिए। एक रैली 100 करोड़ की होती है मोदी जी की, कहाँ से आता है पैसा भाई? मोदी जी किसानी कर रहे हैं। अब ये तलाक कहते हैं, इन्होंने अपनी पत्नी को कौन सा तलाक दिया उसे भी ये बताते हैं। बड़े बूढ़ों ने, हमारे बड़े बूढ़ों ने जिसके साथ फेरे डाल दिए, हमारा फ़र्ज़ ये बनता है हम ज़िंदगी उसके साथ बिताएं। हैं वो अपने परिवार को छोड़ कर आती है लड़की, किसके ऊपर आती है? अपने पति के ऊपर, और पति उसको छोड़ दे, हैं क्या गलती थी उसकी? तो सर ये चीज़ें आप लोगों को पता पड़ रही है ना, हमें तो पहले से ही पता। देखिए एक अभी इन्होंने पुलवामा हुआ, जब आर्मी का इतना बड़ा वो था, काफिला जा रहा था, तो इनको फाइटर, रेकी फाइटर ऊपर रखना चाहिए। सारे रास्ते जो लिंक रोड हैं उन पे चेक पोस्ट होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई? वही देविंदर सिंह वहाँ डीएसपी था पुलवामा में, उसी डीएसपी को इन्होंने राष्ट्रपति पदक दिलवाया, उसी ने, वो डोभाल जो अजीत डोभाल ने राष्ट्रपति पदक मिला उसे। वही फिर आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया, आतंकवादियों के साथ पकड़ा भी गया, एनएसए लगनी चाहिए उस पर, मतलब कठोर धारा लगनी चाहिए, वो जेल से नहीं छूटना चाहिए, जेल से बाहर आ गया। अभी मैं भी आर्मी में रहा, 71 की लड़ाई में रहा था। दिन के दोपहर 8 MiG-19 ने हमारे ऊपर अटैक किया, हमारा एक आदमी मरा। दिन के दोपहर 32 मिनट तक अटैक, ओपन युद्ध था वो, इस तरह नहीं था जैसे गए और भाग आए हैं। वहाँ तो मरा एक आदमी, और मोदी जी रात के अंधेरे में 3 फाइटर भेज के 350 लाश गिन के आगे, रात के अंधेरे में। कोई टारगेट हिट किया था उन्होंने? टारगेट हिट हो तो भाई उसमें 1000 आदमी है, 500 आदमी है, वो मर सकते हैं। ऐसे नहीं मार सकता आदमी के जो अब यहाँ बैठे इकट्ठे मर जाएंगे। आगे बढ़ के क्या? ये नहीं है कि जो देश सलाम कर रहा था उनको, उस दिन तो पूरा देश सलाम कर रहा था। सलाम क्यों नहीं करेगा भाई? जब आप इस तरह की बात बनाओगे देश के सामने तो सलाम तो आप ये कह के कहें अभी मुझसे कि मैंने साला एक पाकिस्तानी जो गुप्तचर था वो मार दिया, हम तो आपको शाबाशी देंगे? हमें क्या पता बाद में क्या खुलेगी बात भाई? हमने देखा है क्या, वहाँ से आतंकवादियों का पलायन हो गया था, जहाँ इन्होंने अटैक किया वहाँ से आतंकवादी पहले ही जा चुके थे, क्योंकि उन्हें
पहले से ही मीडिया में और वार रूम में कितने प्रधानमंत्री हुए हैं अब से पहले, और युद्ध भी हुए हैं। अभी तो कोई युद्ध हुआ नहीं मोदी जी के टाइम में, युद्ध तो कोई हुआ नहीं। इनसे पहले भी 3 युद्ध हुए हैं। कोई वार रूम में जाके और इस तरह से मीडिया के सामने आया था प्रधानमंत्री कोई आज तक? बताइए आप। भाई काम करती है फौज, बताऊं मैंने किया, ये कहाँ की तुक है? जो सही बात कह दे वो देशद्रोही है। गलवन में ये बताइए, ना तो चाइना ने अटैक किया ना हमने अटैक किया, लड़ाई क्यों हुई भाई? जब चाइना अंदर आई जब ही तो हमारे जवान लड़े होंगे उनसे। अच्छा, हमने मार दिए 43, उन्होंने मारे 20 हमारे, फिर लड़ाई आगे को किस बात की है? उन्होंने 1 इंच ज़मीन नहीं ली, उन्होंने 20 मारे, हमने 43 मार दिए। हमसे 3 गुनी फोर्स थी उनकी। फोर्स में कभी भी लड़ाई होती है, अगर मेरा एक आदमी मार दिया है और मैं ताकतवर हूँ तो बिना बदला लिए आऊँगा नहीं। फोर्स का ये दस्तूर है, मैं फोर्स में रहा हूँ हैं। तो वो कैसे चले गए भाई उन अपने 43 मरवा के? ज़्यादा आदमी थे। ये झूठ का पुलंदा नहीं है? बताइए आप भाई। बिना उनके देखिए पिकेट 8 तक हमारी पेट्रोलिंग होती थी, आज हम पिकेट 3 पे हैं। क्यों? ये कैप्चर नहीं किया उसने हमारा इलाका। लेकिन सर जब टीवी की डिबेट होती है तो नोएडा के जो बहुत सारे पूर्व सैनिक हैं जो रहते हैं बक्सी वगैरह, वो तो काफ़ी सपोर्ट करते हैं मोदी जी को। बक्सी देखिए, ये चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाएं, हम गवर्नर बन जाएं, हैं? तो क्या जो रिटायरमेंट है वो कब्जे में कर रखा है मोदी सरकार ने, जो सैनिक हैं? कब्जे में नहीं कर रखा। देखिए अभी 4 प्रवक्ता वो अपने वो बुलाएंगे जो उनके फेवर की बात करेंगे। अभी देखिए शेष नारायण एक पत्रकार थे, बहुत तारीफ करते थे बीजेपी की। अभी वो महीना 2 महीना पहले उस खेमे को छोड़ के आए कि जी मैं कैद से मुक्त हो गया हूँ, अब मैं असलियत बताऊँगा। तो ये क्या है भाई? सर शेष नारायण पूछ के देख लेंगे। सर हम लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे जैसे किसान हैं, 3 महीने से वहाँ बात कर रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर आसपास भी साहब से बात कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अब जो है झूठ का पुलिंदा खुल चुका है। लोग झूठ के कब्जे में थे, इसके प्रभाव में आ गए थे, अब बदल रहा है सब कुछ। ये वाकई में सच्ची बात है? कुछ बदलाव आएगा 2024 में? देखिए हमें तो 100% बदलाव की उम्मीद है। आगे ईश्वर मालिक। जो कोई नया मुद्दा ले आएंगे? नहीं नया, देखिए हिंदू मुसलमान इन्होंने चला लिया। और राम मंदिर तो सब बना रहे हैं। तो देखिए राम मंदिर, देखिए आप हिंदू हैं, बिल्कुल। आप क्या भगवान की पूजा आपसे पहले नहीं करते? एक बात बताओ, ये झगड़ा होने से पहले भी राम मंदिर को कितने लोग जानते थे? बहुत कम। ये झगड़ा जो हुआ 92 का, ये कौन से सन में हुआ था, उससे पहले कितने लोग जाते थे वहाँ? बहुत कम है। यूपी वाले तो जाते नहीं है। ये तो मुद्दा उछाले जाते हैं इस तरह। अब एक बात बताओ, 176 करोड़ 176,000 करोड़ उसमें रिजर्व बैंक में रिजर्व था पैसा, उसको सबको मोदी जी ने निकलवा लिया। पिछले 70 साल को जो रोते हैं ये, उसमें देश पे कर्जा हुआ 45 लाख करोड़, आज है मतलब 100 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। क्या बात है भाई? इस देश को बेचोगे? हर चीज़ बिक रही है भाई। रेलवे बहुत बड़ा आमदनी का साधन था हमारा, वही बिक रहा है। सर वही सवाल तो वही खड़ा होता है ना, आप लोग कहते हैं कोई बिक रहा, कोई आज से थोड़ा ही बिक रहा, जब से मोदी सरकार आई तब से थोड़ा ही बिक रहा। बिकने की शुरुआत देखिए, बिकने की शुरुआत हुई बहुत पहले से, लेकिन जो चीज़ नुकसान दे रही थी हमें वो चीज़ बिकी पहले। जो विभाग नुकसान दे रहे थे, जैसे होटल है, सरकारी होटल, वो नुकसान दे रहे थे। शुगर मिलें जो नुकसान दे रहे थे वो चीज़ बिकी। रेलवे नुकसान नहीं दे रहा। सरकार तो कहती है नुकसान में चल रहा है रेलवे। नुकसान में चल रहा, देखिए नुकसान में ही चलेगा। अब संबित पात्रा जो आपका प्रवक्ता है, वो 45 लाख रुपए के पैकेज पे ONGC में डायरेक्टर, कहाँ से आवे ये पैसा भैया? क्या करे वो? ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या होगा भ्रष्टाचार?
पूरे दिन भाजपा की पकड़। तो मोदी जी क्यों कहते हैं गंगा की तरह साफ है हमारी पार्टी और हमारे हाँ, इससे साफ ज़्यादा क्या होगी। देखिए, हमारा देश गरीब था, कपड़े की कमी थी, गांधी जी ने लंगोटी लगा ली थी। ये जिस प्रोग्राम में मोदी जी जाते हैं अलग ड्रेस होगी और दोबारा इनके शरीर पर नहीं देखोगे उस ड्रेस को। कहाँ नहीं जहाँ सर, यही तो बात है। हम जब सरकार से सवाल करते हैं कि देश परेशान है, युवा परेशान है, तो वो लोग कहते हैं कि जनता तो हमें वोट दे रही है, अगर कुछ अच्छा काम करे तभी जनता वोट दे रही है ना हमें। जैसे देखिए अभी इलेक्शन हाल फिलहाल में वहाँ हुआ पंजाब में, हरियाणा में, क्या हुआ, एक गुजरात में मान लो हो गया। सर 2 जगह भी चुनाव हुआ। पंजाब ने तो पहले ही बीजेपी को बाहर कर दिया, आप सब जानते हैं, ठीक है ना सर। गुजरात में हुआ, गुजरात में बीजेपी ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया। इसका मतलब गुजरात का आदमी आपके आंदोलन के साथ नहीं है। देखिए एक बात बताओ, हाँ। सबके सब आओ अध्यक्ष जी, सबके सब गुजरात के चाहे ऑफिसर हैं, जितनी की पोस्ट हैं सब पे गुजराती लगे हुए हैं। पैसा गुजरात में पहले ही था, सत्ता गुजरात को और मिल गई, तो भाई वहाँ भी मोदी नहीं आएगा तो कहाँ आएगा ये मुझे बताओ। ये किसान तो हर जगह है ना सर। किसान सही है। देखिए वहाँ क्या किया है इन्होंने, 1 रुपए की लीज पे जमीन दी है उद्योगपतियों को, है हाँ 1 रुपए की लीज पे क्या दी जा सके, देनी चाहिए भाई। ये टोटली पूंजीपतियों की पार्टी है और इनकी हैबिट ही पूंजीपतियों के साथ मिलती है।